हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द 555 चेंज, जो आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि बस आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जो काफ़ी अरसे से कुछ नहीं हो रहा है, बस वो होके रहे। ये यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ मैं। काफ़ी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस, खास करके नवरात्रि है, 10 पोर्टल्स है। भले आप हिंदू नहीं है या कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन एनर्जी सबके लिए एक ही जैसे काम कर रही है। यूनिवर्स के जो एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज़ है, कार्मिक रिलीज जो चीज़ है, वो सबके लिए काम कर रही है। आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, आप लोग को कोई ना कोई सच्चाई, क्लैरिटी, जो भी, अगर आपके पार्टनर कार्मिक भी थे तो उनके बारे में भी आपको ऐसा कुछ सच पता चलेगा जो आपको भले ही तोड़ के रख देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना बहुत बदल के रख देगा और वो पॉजिटिव चेंज होगा। काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा अटके फील कर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, तो वो सारी चीज़ें शायद अभी तक जो नहीं हो रही थी वो अभी ख़त्म होने के कगार पे है। क्योंकि मेरे पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस में है कि जो इंसान ने मतलब अपने शादी के रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लिया था, बिजनेस के लिए या अपने पेरेंट्स के खातिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, आज वही बिजनेस छूट गया है। माँ बाप उसी चीज़ में कुछ हिस्सा नहीं दे रहे, ऐसे भी सिचुएशंस हो रहे हैं। तो एक वक्त आया है जहाँ पे सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बदल रही है। तो आपको भी ज़्यादा होपफुल रहना है कि एक्सेप्टेंस में रहना है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है ये समझने के कोशिश में रहना है। तो जो लोग होपफुल है रिश्ते के लिए, तो डेफिनेटली रीडिंग्स आपके लिए है। क्योंकि डेली बेसिस पे जो करंट फीलिंग्स या जो भी टॉपिक पे आप जब रीडिंग देखते हैं तो इनडायरेक्टली ही सही मैनिफेस्टेशन होता है। तो जैसे कि आपके दिल की आवाज़ उन तक पहुंचाई जाती है और यूनिवर्स की तरफ से कुछ एक इंडिकेशंस, आपको कोई मतलब कुछ तो इशारे मिलते हैं। और इवन कुछ लोगों को लिटरली रीडिंग देखते देखते ही कॉल मैसेज भी आता है। तो इवन मैसेज आया है, तो जिनको आया है कॉल मैसेज और सब कुछ वैसा ही कुछ हुआ है उनके साथ, तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। करंट एनर्जीज, रेस्ट एंड रिजनरेशन। 19 नंबर, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरह से डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। और कहीं हद तक 19 डेज की बात कर रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी या उनकी हेल्थ के इश्यूज मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी या उनकी फैमिली में या तो कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है या तो होने वाला है, ऐसा थोड़ा इंडिकेशंस फील हो रहे हैं। शायद आपके पास पर्सन शायद इस वक्त बीमार हो, उनकी फैमिली में कोई बीमार हो। खास करके मुझे वो बीमार होते नजर आ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, तो हाँ, बैलेंस की एनर्जी तो जरूर फील हो रही है। टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स उनमें एक बदलाव करना चाहती है, एक एनर्जी का बैलेंस। बहुत ज़्यादा अकड़, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहना, हर चीज़, जो चीज़ अगर ये कनेक्शन सोलमेट है, एक सोल लेवल का है, तो ये एनर्जीज उनको अपने आप यूनिवर्स बैलेंस करके छोड़ेगी। क्योंकि उनका जो एक कार्मिक के साथ रिलेशन था, एक कार्मिक के साथ सिचुएशन में था, जैसे कि बिजनेस में ओवर इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजनेस, पैसा पैसा, जॉब के पीछे, इसके पीछे भागो, ये भी अगर सिचुएशन है तो वो भी एक ख़त्म हो जाएगी। तो इस कदर बहुत सारी चीज़ें का फ़र्क पड़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे, डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस से वो ज़रूर गुजर रहे। उनकी हीलिंग अलग तरीके से होती है। उनको दुनियादारी की तरह से समझाया जाता है, दुख दिए जाते हैं, तकलीफ़ें दिए जाते हैं, और उस कदर उनकी हीलिंग्स होती है।
तो वो उस हीलिंग प्रोसेस से ज़्यादा गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली रेस्ट एंड रिजुनेशन एंड हीलर, एंजल ऑफ बैलेंस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन या तो फिजिकली बीमार है या तो कुछ ना कुछ ऐसा एंजाइटी इशू, थोड़ा एक बहुत ही ज़्यादा अपसेट, अलग रहने का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो डेफिनेटली आपको बहुत मैनिफेस्ट करें, माना कि उनको पता नहीं है कि ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है, लेकिन बहुत 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 दिल से, बहुत बुरी तरह से आपको याद करें। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन या यूनिवर्स काफ़ी इशारे दे रही है। आपका नाम दिखना, आपके जैसा कुछ दिखना, आपकी याद आना, आपसे रिलेटेड ऐसा कुछ चीज़ उनके सामने अचानक से फ्लैश हो जाता है और वो चौंक जाते हैं कि ये क्या है, अचानक से मेरे दिल में इतना मतलब खिंचाव की फील हो रहा है, क्यों इतनी याद, इतनी बेसब्री दिख रही है, बहुत ज़्यादा यादें हैं। तो कहीं कुछ गलती के एहसास में जो धोखा उनके साथ हो रहा है, जो तकलीफ वो झेल रहे हैं, जो साथ ना देना, जो साथ ना निभाना, ये सब चीज़ें वो अभी फील कर रहे, तो उनको तभी एहसास होता है कि यही सारी चीज़ें मैंने कभी किसी के साथ की थी और यही सब चीज़ें मुझे भी अभी रिटर्न में मिल रही, कर्मा में रिटर्न मिल रहे हैं। तभी जाके आपकी याद आती है, आपने क्या सहा होगा, क्या फील किया होगा, हर चीज़ अभी जैसे कि उभर के बाहर आ रही है। तो तभी जब आपकी याद आती है तो वो आपको फील कराएंगे, लिटरली आपको सपनों में, आपको इवन बैठे बैठे भी आपको इतना मतलब जितनी एनर्जी आपकी स्ट्रांग है, जितने कनेक्शन आपके स्ट्रांग है और जितना गलती उनकी तरफ से, सेपरेशन, जितना अलगाव ज़्यादा और सोल कनेक्शन डीप, उतना ही ज़्यादा आपको वो फील कराएंगे कि वो आपको कितना याद कर रहे हैं। आपको बैठे बैठे ही अचानक एकदम बहुत ज़्यादा दिल बैठेगा, रोना आएगा, हार्ट में पेन होगा, ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो अपने आप को बहुत निगेटिव मत करिए, वो एनर्जी थ्रो करेंगे निगेटिव, आप ज़रा अपने आप को बचा के रखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए मेडिटेशन से, माना कि बहुत मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। स्टॉर्म वार्निंग 10 नंबर, 10 नंबर, तो अगेन 10-10 पोर्टल की मुझे एक इंडिकेशंस मिल रही है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा। अचानक से उनके सामने कुछ ऐसा सच, ऐसा कुछ चीज़ सामने आ सकता है जो लोगों के केसेस में अभी तक अगर भूचाल नहीं आया है तो हो सकता है कि अभी आ रहा हो, उस दिन आ रहा हो, उसके बाद आ रहा हो, बट डेफिनेटली कुछ तूफानों से वो गुजरेंगे, गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। 3 सिचुएशन है, या तो गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली तूफानों से तो गुजरेंगे, क्योंकि बहुत बड़े कार्मिक रिलीज होने की एनर्जी है। जो भी है सिचुएशंस, उसमें न्याय होगा, उसमें न्याय होगा यूनिवर्स की तरफ से। वो जो तूफान है वो किसी भी हद से आ सकते हैं, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो, या कहीं से भी एक बहुत बड़ा तूफान से गुजरेंगे वो। और एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव, ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए इशारे दिए जा रहे हैं, उनको उनके कनेक्शन का, उनके सोल लेवल के कनेक्शन का, उनको प्यार का एहसास किया जा रहा है, उनको याद दिलाया जा रहा है कि कहीं कुछ अधूरा छोड़ा था आपने, वो आपको पूरा करना है। उनको भी अपने लाइफ में वो जो इनकम्प्लीशन है, उनको जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो सब चीज़ों का एहसास किया जा रहा है कि कहाँ है आपकी असली खुशी, वो एहसास किया जा रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इशारे मतलब दिख रहे हैं कि यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पे है कि या तो तूफानों में या तो कभी मदद करने में, उनको प्यार का एहसास दिलाने में, तो कहीं उनको सबक सिखाने में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और बहुत ज़्यादा काम करिए, ऐसा फील हो रहा है। और नंबर 5 बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अटैचमेंट। आप देख सकते हैं कि आपके लिए
बहुत बेहद बेहद ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो कनेक्शन ही ऐसा है जो आपको उनकी तरफ, उनको आपकी तरफ खींच रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो एनर्जीज है वो एक खास करके मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड या बुध ग्रह वक्री होना या कुछ भी चीज़ ये जो चल रहा है ना, ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में एक बदलाव लेके आ रहा है। तो आपके डिसीजंस भी इस वक्त बहुत सोच समझ के होने चाहिए। आप हड़बड़ी में, बेचैनी में, दुख में, गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए। आपके मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों पे पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सुबह की रीडिंग में भी टावर आया था और अभी भी टावर आया है एनर्जी में, तो डेफिनेटली टावर सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि जितनी गलती ज़्यादा उतना बड़ा टावर उनके लाइफ में आ सकता है। जजमेंट, मैंने कहा ना कि अभी न्याय या कर्मा का जो भी लेन देन है अभी यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। वो अभी डिसीजन लेने के मोड में है। डिसीजन बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारी चीज़ें चल रही। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉल मैसेज सामने से ना करें। अगर सामने से कॉल मैसेज आता है तभी भी शांति से और पॉजिटिवली बात करें। गर्मा गर्मी में कुछ भी सवाल जवाब ना करें, क्योंकि हो सकता है कि सिचुएशन, इंसान आपको जांचना चाहता है कि आप कितना तक साथ देंगे, या कुछ भी चीज़ ऐसी कि आप क्या फील कर रहे हो उनकी ये हालात पे, या कुछ भी चीज़। तो बस हर एक आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप शांति से बात करें, क्योंकि ये सेपरेशन आपको पता है कि कितना बड़ा वक्त और कितना बुरी तरह से कटता भी नहीं, इतना बुरी तरह सिचुएशंस होती हैं। तो बनी बनाई बात बिगाड़िए मत, पहले बात होने दीजिए, शांति से बात होने दीजिए, समझने दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माना कि उनके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव डिसीजंस को आपको सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन वो पहले क्या कह रहे हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने डिसीजंस, अपनी राय, अपने ओपिनियंस, आपके जो कमिटमेंट के इश्यूज है या कुछ भी, वो सॉल्व करना है। वो प्लीज़ आप धीरे धीरे, और ख़ास करके 18 अक्टूबर तक जब बुध ग्रह वक्री है, तब तक तो आप बिल्कुल कुछ डिसीजन के पीछे मत भागिए। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, वक्त जाने दीजिए, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। 5 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कितना दुखी है वो। अपने लाइफ में जो भी खो रहे हैं वो सब कुछ उनको बिखरता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ में कुछ जो हो रहा है उसके लिए दुखी है, आपको खोने का एहसास है, आपकी तरफ गलती का एहसास है, हर चीज़ के लिए उसके लिए दुखी है। दुखी होने के लिए तो रीज़न से रीज़न है, लेकिन वो इंसान इतना दुखी है कि पीछे जो 2 कप्स खड़े हैं उनके ऊपर उनका नज़र ही नहीं है कि उनके पास क्या है। अभी भी वो आपके पास आ सकते हैं कि एक सच्चा प्यार अभी भी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि कैसे आए, क्या करे, कैसे हो सकता है। 6 ऑफ वैंड्स, तो वो जीत तो चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि ये है ना चीज़, ये रिश्ता, ये ऑफिशियल हो जाए, सब कोई देखे कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। मतलब एक सब जगह से कमिटमेंट का फील हो रहा है कि वो अभी इस सिचुएशन में आपके रिश्ते में जीत तो चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पावर में, अपनी चाह के लिए, अपनी पैशन के लिए, अपने डिसीजन के लिए बहुत पावरफुल होना चाहते हैं। भले कितने भी झगड़े हो या कोई भी हो सामने, अभी वो रुकने वाले नहीं है और अभी वो झुकने वाले नहीं है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, सब कुछ जैसे जिस तरह से तूफान लग रहा है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर है तभी भी बहुत ज़्यादा काम के ऊपर बिजी है। आपको लग रहा हो कि इंसान वक्त तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि बेशक वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, बहुत काम करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर भी मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा, कि कैसे किया जा सकता है, कैसे माफ़ी मांगी जा सकती है, कैसे हो सकता है, आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो लोगों ने सेपरेशन को सीरियसली ले लिया है, जैसे कि सामने से पीछे ना भागना, जिस तरह से आप पहले देते ही जा रहे, सामने वाला ब्लॉक किया जा रहा है, फिर भी आप परेशान हुए जा रहे, आप कहीं ना कहीं और रास्ते ढूंढे जा रहे, तो उस कदर उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट मैं हूं, जरूरत सामने वाले को है, तो आपका रिस्पेक्ट, आपकी प्यार की रिस्पेक्ट कहीं खो सी गई है। और अगर आपने भागना छोड़ दिया है तो उस इंसान को भी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, रिस्पेक्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ, ये सारी चीजें, ये प्यार मेरे लाइफ में मिसिंग है। द एम्प्रेस तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल हो रहे हैं अभी, अपनी एनर्जीज जो बैलेंस करने की, जो एम्पायर की एनर्जी है वो बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इवन आपसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आपकी जो एनर्जी अभी पॉजिटिव जो हो रही है, आपका जो ऑरा जो चेंज हो रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो ये बंदा या बंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं, भले वो आपको दिखाए नहीं, और नहीं दिखा रहे, ना बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि दिल में ही एहसास काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है मुझे कि हाँ, डेफिनेटली इनकी तरफ से ये इमोशंस सच्चे हैं। जो लोगों की सिचुएशन में ये कनेक्शन सोल लेवल का है, तो डेफिनेटली अगर आप, मतलब आपको कोई शक नहीं करना है कि ये बंदा, ये बंदी मेरे से प्यार करता है कि नहीं, डेफिनेटली करते हैं, वो सच्चे हैं आपके लिए। भले सिचुएशन कोई भी हो, कि वो मैरिड है या किसी से कमिटमेंट कर चुके हैं या व्हाटएवर, लेकिन प्यार सच्चे दिल से वो आपकी तरफ करते हैं। तो ये तो बात है कि हो सकता है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है जो उनके कंप्लीट करने हैं, उसी की वजह से उस रिश्ते में है वो। द मून, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में भी आपको देख रहे हैं, आपको भी ड्रीम्स में वो आ सकते हैं, और बहुत सारी बातें जैसे किंग ऑफ कप्स और द मून, डेफिनेटली आप उनकी हर इमोशंस, उनका डर, उनका प्यार, उनका गुस्सा, उनका हर चीज़, गलती का एहसास, हर चीज़ छुपा रहे आपसे, बहुत ज़्यादा छुपा रहे, लेकिन रात को बेहद, मतलब बेहद आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है रोते भी होंगे। द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे कि कुछ लोग लिटरली रोते होंगे इस प्यार के एहसास के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देर है लेकिन अंधेर नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत, मतलब आपका रिश्ता ही काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, सेपरेशन भी और ये प्यार भी काफ़ी पुराना था, तो मेहनत तो चल रही है, कमिटमेंट तो आपकी तरफ है। 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जहाँ पे, 3 या 4 कार्ड ऐसे आए हैं कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये रिश्ता आप ही की तरफ मूव हो रहा है। द मैजिशियन अगेन, तो डेफिनेटली और डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, आपके ही बारे में सोचा जा रहा है, आपका नाम, आपके जैसा कुछ, और आपकी फोटोज देखना और बस आपको याद करना। खास करके मून की एनर्जी मुझे तो लगती है कि रातों भर आपकी तस्वीर देखते हैं, आपके डीपीज देखते हैं, आपके प्रोफाइल्स देखते हैं, और मतलब आपको लगता होगा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बट डेफिनेटली अगर आपकी तस्वीर है, कहीं से भी कुछ भी है, या आपको इमेजिन करके भी आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये इंसान या तो आपके सपने में आएगा, जिस तरह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली सपने में आएंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, सहमे से रहेंगे,
हो सकता है कि रोते हुए भी दिखे, बहुत परेशानी में दिखे, लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि आपको वो फील कराएंगे कि वो कहीं आसपास ही है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बहुत सोचा समझा जा रहा है, बहुत सोचा समझा इस कनेक्शन के बारे में, पैसों के बारे में, हर चीज़ के बारे में। खास करके मुझे इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा नजर आया, क्या, कैसे, क्यों, कब और हुआ क्या, क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है, तीनों चीज़ें सोची जा रही है। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कॉल मैसेज तो ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा कि मैजिशियन की एनर्जीज निकल के आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज आपको ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जितनी बेचैनी की एनर्जी उनमें दिख रही है, बेचैनी या इमोशनल लॉस की, तो आपसे डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने इस कदर बिगाड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना, मतलब उनका इमोशंस उतने स्ट्रांग होने दीजिए कि वो सामने से डिसीजन ले। अगर सामने से हमेशा आप ही झुकते जाए तो उनकी तरफ से पहल कभी नहीं होगी और वो अपने डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है, लेकिन आपके सिचुएशन में जो हो वो आप ज़रूर कीजिए। डेफिनेटली चांसेस है कि अगले 5 घंटे तक में भी आपको कॉल आ सकता है, पूरी इवन इस रात में भी मैसेज आ सकता है। स्पेशली मुझे मैसेज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो मैसेज करेंगे और बात करेंगे कि अपने लाइफ में कुछ तकलीफ़ें चल रही है और सबसे ज़्यादा कि वो आपको कितना मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ कप्स, तो ये कनेक्शन सोलमेट का है, बहुत ज़्यादा आपका डीप कनेक्शन है, ये इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का भी है और डेफिनेटली वो आपसे आके मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मिलने नहीं आ सकते तो डेफिनेटली मैसेज करना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा होता होगा कि लिटरली मैसेज टाइप भी करते होंगे ना तो डिलीट करते होंगे, या मतलब वैसे ही रखते होंगे, या मतलब डिलीट करते ही होंगे क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है, क्या कहे कैसे करें। लेकिन अगर इमोशंस एकदम स्ट्रांग हो गए, इमोशन एकदम बेचैनी की तरफ लेके जाए तो डेफिनेटली मैसेज आके रहेगा। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप मिरेकल देखेंगे, मिरेकल कि वो मैसेज आ गया है, क्योंकि जिस कदर इनकी बेचैनी की एनर्जी है ना, ऐसे रह नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जीज है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली मैसेज आएगा ही। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, क्या डिसीजन ले, कैसे करे, और मुझे ऐसा लगता है ना, करे कि न करे, वो जो द्विधा मन सीधा मैसेज करने की, क्योंकि जिस कदर उनकी एनर्जीज मुझे लग रही है तो वो बहुत मिसिंग एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो मैसेज करने का, आपसे बात करने का मन तो बहुत है, लेकिन कैसे करे, क्या हो सकता है, क्या नहीं, कमिटमेंट की बात करें तो वो क्या बोलेंगे, क्या जवाब दो, क्या सोचेंगे, ऐसी कुछ एनर्जीज फील हो रही है। देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। हीलिंग अगेन, हीलर ऑफ बेजेस का कार्ड आया था। डेफिनेटली उनकी तबीयत हो सकती है खराब हो, थोड़ा बहुत थोड़ा एक अंदरूनी एक सैड एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यू आर द अल्टीमेट, द एम्प्रेस का कार्ड आया था और वो दिखाता है कि आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये उनको रियलाइज हो रहा है। नेक्स्ट मंथ, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार आया था कल की रीडिंग में भी और स्कॉर्पियो आया था, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ काफी लोगों का रियूनियन हो सकता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, कमिटमेंट तो डेफिनेटली आपकी तरफ है, आपको ही मैरिज मटेरियल समझते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। कैप्रिकॉन 10, तो आपकी या उनकी राशि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि हो सकती है। कैंसर आपकी या उनकी राशि हो सकते हैं। योर्स ओनली, तो अगर आपको डाउट है कि वो किसी और के भी है क्या, या
आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली उनका कहना है वो भले कुछ भी सिचुएशन हो, बस वो सिर्फ आपके हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप। तो ये मून की कार्ड, मैंने कहा ना कि आज की एनर्जी या अभी ये जो रीडिंग की एनर्जी है वो इसे दिखा रहे कि वो नहीं रह पा रहे, नहीं मतलब बेचैनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बेचैनी की एनर्जी है। कैसे बात कर सकते हैं, मतलब लिटरली आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बहुत फर्क मिलेगा। तो ये थी ये तो उनके मैसेजेस। क्विकली देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आज आपको। इफ़ यू बिलीव, तो हाँ डेफिनेटली अगर आप बिलीव करते हैं इस कनेक्शन पे यूनिवर्स के, तो आप मिरेकल देखेंगे आज मैसेज आने का। तो जो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा डीप है और मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो कार्ड की एनर्जी बता रही हूँ। तो इफ़ यू बिलीव, इस रिश्ते पे, इस प्यार पे, अपने आप पे विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, तो डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी। कम्युनिकेट क्लियरली, आपका कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला ना, आप क्या बात करें और कैसे बात करें उस पर ज़रूर ध्यान दें। चीज़ें बिगड़ने में वक्त नहीं लगती, चीज़ें बनने में वक्त लगती हैं। तो पॉजिटिव रहिए और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और आई एम जस्ट वेटिंग, प्लीज़ यूनिवर्स कुछ तो आज कमाल दिखाओ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।